मीडिया कह रहा है। फोर्डो पर अमेरिकी हमले का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, फोर्डो साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यानी इजराइल का मीडिया भी इस पर बात रख रहा है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो भी कह रही हैं कि फोर्डो पर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, इससे पूरा स्ट्रक्चर तबाह नहीं हुआ है, केवल शुरुआती कुछ एक स्ट्रक्चर जरूर तबाह हुआ है। अब वो कितना है इसका असेसमेंट करने के लिए कोई नहीं है। मेरे ख्याल से नो कंफर्मेशन नो डिनायल वाली इस खबर को कहा जा सकता है। लेकिन मैं जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी आपका रुख करूंगा इस बड़ी खबर के साथ। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है समझने के लिए, आप डिप्लोमेटिकली मुझे समझाइए। इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर होने से खतरा था और इजराइल यूएस के नजदीक था, इसलिए अमेरिका इस हद तक आगे बढ़ गया। वहीं पर साउथ कोरिया जो अमेरिका के उतना ही नजदीक है जितना इजराइल है, उसके बगल में नॉर्थ कोरिया वेपन डेवलप कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल कर रहा है। अमेरिका ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा। ये दो अलग अलग पैमाने क्यों? देखिए राजू जी, इसलिए कि आप ये देखें कि अमेरिकी इकोनॉमी का 60% से ज्यादा यहूदियों के हाथ में है। यहूदी लोग कंट्रोल करते हैं। हाँ, और यहूदी ओरिजिन के लोग तो अमेरिका में समझ लीजिए कि इजराइल का साथ देना अमेरिका के लिए एक तरह से बाध्यता हो जाती है, क्योंकि यहूदी इतने ज्यादा हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए, ईरान का ये मानना था, ईरान इजराइल के एग्जिस्टेंस को ही नहीं स्वीकार कर रहा। ईरान यही मानता था कि इजराइल का यहाँ कोई वैध अस्तित्व ही नहीं है विश्व में, उस देश का। वो बहुत बड़ी बात थी। उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक दूसरे देश मानते हैं। हम पाकिस्तान को पाकिस्तान हमें देश मानता है, लेकिन ईरान इजराइल को देश नहीं मानता। तो ये सबसे बड़ी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी इजराइल की। तीसरी चीज ये है कि देखिए, अगर अमेरिका यहाँ नहीं आता, अमेरिका में डिफेंस प्रोडक्शन की जो कंपनीज हैं, डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री वो भी इजराइल यहूदियों के हाथ में है, और उसी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। चौथी चीज देखिए यह है कि नॉर्थ कोरिया में अमेरिका जाके क्या करता, ईरान में ट्रम्प के हित हैं। ट्रम्प बिजनेसमैन है। ईरान में अगर ईरान हारता है, ऑयल का एक बड़ा ऑयल सेंटर है जी, क्रिप्टो करेंसी है, यही वो वहां नहीं मिलता है। साउथ कोरिया का। मैं बड़ी खबर ले लूं सर, फिर आता हूं। ईरान की सेना ने, जो आप बात कह रहे थे, इजराइल को एक चेतावनी दी है, अगर कोई हमला हुआ तो इस बार विनाशकारी अंजाम होगा। तेहरान पर हमला हुआ तो दुनिया अब हमारा जवाब देखेगी, हमला हुआ तो इजराइल में महाविनाश होगा। क्या ऐसा कर सकता है ईरान? क्योंकि फतेह वन और खैबर को इंटरसेप्ट करना इजराइल के आयरन डोम या स्लिंग या फिर दूसरे जितने भी हिस्से हैं उनके लिए असंभव था। मैं समय कम है, लेकिन मैं मेजर जनरल अनुज माथुर से इस वक्त एक रिएक्शन लेता हूं। मेजर जनरल अनुज माथुर, क्या ईरान की सेना जो कह रही है उसमें दम है? देखिए, हर एक सेना उनका अपना कहने का मकसद होता है। देखिए राजीव, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल साधारण सी बात है। जब ईरान और इराक का युद्ध चल रहा था, भी उन्होंने इसी प्रकार की बातचीत चल रही थी, और क्या उसका अंत में 8 साल 9 साल वो लड़ते रहे, और उसका अंत क्या हुआ। देखिए, जहां तक प्रश्न इसका है कि क्या वहां पर न्यूक्लियर वेपन वो बना सकते हैं या बनाने वाले हैं या बनाने के लिए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी जल्दी से वो कुछ करने की बात है। अब आपको एक बात बताता हूं कि इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब को डिजाइन करने का। एक आप यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को इकट्ठा करके और ऐसे मिसाइल से नहीं फेंक सकते, तो उसके लिए बहुत जबरदस्त आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। और मेरा ये मानना है कि वो उसको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है, और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत इसके बीच में आने वाली है। जहां तक सवाल ईरानी सेना का है, देखिए, ईरान की जो सेना है उसका अपना एक 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 एजेंडा है, उसका अपना। ईरान में दो प्रकार के, आप देखिए, एक तो है आईआरजीसी और एक है ईरानियन आर्मी। और आईआरजीसी जो है वो खमेनाई के लिए पूरा का पूरा अलिजेंस, 100% अलिजेंस टू खमेनाई है, उसकी रिपोर्टिंग है। तो उनके दो पैरेलल सिस्टम्स हैं, और मेरा ये मानना है कि उनके जो 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 स्ट्रेंथ है वो बहुत बहुत पावरफुल है। अब
एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पिछली बार मेरी बात थोड़ी सी छूटी कि मैंने जब कहा कि शैम अटैक जो रिटेलिएशन का उन्होंने किया जी। था। देखिए, जब अमेरिका का हमला हुआ है उसके बारे में भी ईरान को मेरा मानना है कि मालूम था, और उसी वजह से उन्होंने कुछ ऐसी चीजों खबरें को। थी, जी हाँ, मैंने भी कई एक जगह इसको पढ़ा, कई विदेशी साइट्स पर, कि अमेरिका ने बता दिया था। और ट्रंप ने भी बड़ी अजीब बात कही अभी कि हमको ईरान ने वक्त रहते बता दिया, इसलिए आलुदैद पर कोई ज्यादा तबाही नहीं हुई। इसको आगे किसी चर्चा में शामिल करेंगे सर, क्योंकि इसको समझ के आपने पॉइंट रख दिया, मैं अब तक रखने से हिचक रहा था क्या चल रहा था इस लड़ाई के पीछे। फिलहाल आप सभी मेरे साथ जुड़े अपने एक्सपर्ट कमेंट के साथ, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, मेरे खास प्रोग्राम में आने के लिए आप सभी का। लेकिन अब आगे